जाने से पॉजिटिविटी मिलती है, मंदिर जाने से मिलती है, सत्संग जाने से मिलती है। अभी हम खाली हैं, अभी हमारा पूरा जो माइंड है वो नेगेटिविटी से भरा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको पॉजिटिविटी लेनी पड़ेगी। तो ऐसी जगह पर जाके चार्ज होना पड़ेगा। ये मंदिर आप ये कह लीजिए हमारा चार्जिंग पॉइंट है, तीर्थ हमारा चार्जिंग पॉइंट है। एक समय आता है जब कुछ साधु हैं, अच्छे भक्त हैं, वो इतने ज़्यादा भक्ति में आगे झलकते हैं और बिल्कुल सही बात है, जो वृंदावन लस्सी पीने जा रहा है वो लस्सी पी रहा है, जो पेड़े खाने जा रहा है वो पेड़ा खा के आ रहा है, जो वीडियो बनाने जा रहा है वो वीडियो बना के आ रहा है, और जो बिहारी जी को पाने जा रहा है वो बिहारी जी को पा रहा है। आपके एम पे निर्भर करता है आप क्यों जा रहे हो वृंदावन। एम अच्छा रखोगे तो वृंदावन आपको एक अलग ही स्ट्रक्चर का दिखेगा, जो आज से पहले आपने कभी देखा या सोचा नहीं हो। इसमें सच्चाई है कि जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती तब तक आप मंदिर में नहीं जाते। जैसा आपने अभी बताया कि हमारे कृष्ण जी ने बुलाया है उनको जी। मैं एक बार गया हूँ, उसके बाद मेरे को बुलाया नहीं उन्होंने, ऐसा क्यों? इसमें दोनों चीज़ है। ये तो पक्का है, जब तक वो नहीं बुलाएंगे तब तक आप जा ही नहीं सकते। वो में भी कृष्ण नहीं, कृष्ण भी परमिशन नहीं दे सकते, वृंदावन की परमिशन देती है राधा रानी। मतलब कृष्ण को भी अगर एंट्री करनी है तो उनको राधा रानी से परमिशन लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब उनकी भी एंट्री होगी। अब अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमारा फिर कोशिश करना बेकार है। बोले नहीं, राधा रानी हमें प्रवेश दें, उसके लिए हमको उनको मनाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। मुझे वृंदावन जाना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम छोड़ दें वो जब बुलाएंगे, नहीं, हमें रोज़ बोलना है कि हमें बुला लो, हमें बुला लो, हे राधा रानी हम पे कृपा करो, हमें ब्रज का वास दो या ब्रज का दर्शन दो। ब्रह्मा जी को ब्रज में वास चाहिए था, तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण ने कहा कि ये तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस है मेरे तो, क्योंकि मैं ब्रज में एंट्री देता नहीं, राधा रानी को मनाओ। तो लिखा है आदि पुराण में कि ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया। 60,000 वर्ष? 60,000 साल तक उन्होंने तप किया, तब उनको ब्रज में जो राधा रानी का गांव है बरसाना, वहाँ वास का रहने का मौका मिला पर्वत के रूप में। अगर आपने कभी चित्र फोटो में भी देखा हो, राधा रानी का जो गांव है बरसाना, वो एक पहाड़ पर है, जो महल है जहाँ राधा रानी का मंदिर है, तो वो पर्वत ब्रह्माचल पर्वत है, यानी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी पर्वत बन के बरसाना में विराजमान है, तब उनको वास। भगवान शंकर पर्वत बन के नंदगांव में विराजमान है। भगवान विष्णु पर्वत बन के गिरिराज गोवर्धन के रूप में विराजमान है। तो ये सारे देवी देवता भी तप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब श्री राधा रानी इनको परमिशन देती है, तब ब्रज में इनको एंट्री मिलती है। तो अगर जिसको वृंदावन जाना है तो राधा रानी से प्रार्थना करो, निवेदन करो, वो तभी बुला सकती है। कल से एक्चुअली में जब से हमारी बात हुई है, मतलब जब से पॉडकास्ट की बात हुई है, मैं तब से सोच रहा हूँ कि वृंदावन में एक बार गया हूँ, क्यों एक बार गया हूँ, और उसके पहले मैं कभी सोचा नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं उस बारे में। और कल से हम सोच रहे हैं इतना कि नेक्स्ट वीकेंड हम बनाते हैं प्लान, जाएंगे। तो यस, हो सकता है कि तभी मैंने आपसे पूछा कि बुलाते हैं भगवान तभी। बिल्कुल बुलाते हैं, किसी हो सकता है राधा रानी चाहती हूँ ये माध्यम ऐसा पॉडकास्ट बने कि भाई इनको थोड़ा सा और पुश मिले और ये जल्द से जल्द वृंदावन आए। मैं मंदिर में बहुत कम जाता हूँ जी, बट मैं मानता हूँ, मैं हर भगवान को मानता हूँ, पर मैं मंदिर बहुत कम जाता हूँ। और क्या ये सही है कि अगर आप भक्ति के फर्स्ट स्टेप पे हो तो आपको जाना चाहिए। मतलब जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है उसमें मंदिर जाना, तीर्थ जाना, किसी अच्छी जगह जाना वो ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था पॉजिटिविटी कहाँ से ली जाएगी। ऐसी जगहों से पॉजिटिविटी मिलती है। वृंदावन जाने से पॉजिटिविटी मिलती है, मंदिर जाने से मिलती है, सत्संग जाने से मिलती है। अभी हम खाली हैं, अभी हमारा पूरा जो माइंड है वो नेगेटिविटी से भरा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको पॉजिटिविटी लेनी पड़ेगी। तो ऐसी जगह पर जाके चार्ज होना पड़ेगा। ये मंदिर आप ये कह लीजिए हमारा चार्जिंग पॉइंट है, तीर्थ हमारा चार्जिंग पॉइंट है। एक समय आता है जब कुछ साधु हैं, अच्छे भक्त हैं,
वो इतने ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं कि फिर उनके लिए घर ही मंदिर है, वो जहाँ बैठ जाएं वही उनके लिए वृंदावन है, वही उनके लिए भगवान है, सब कुछ है। पर हम जैसे आम इंसानों के लिए ज़रूरी है कि हमें ऐसी जगह पर जाना चाहिए ताकि वहाँ का संग मिले, एसोसिएशन मिले। मंदिर का मतलब भगवान नहीं होता है, हमको लगता है केवल भगवान का दर्शन मंदिर है। भगवान के साथ साथ वहाँ जो लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका साथ मिलना वो सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि उनका संग जब मिलता है, उनकी एनर्जी हम में आती है। साधुओं के चरण छूने का भी इसीलिए यही रीज़न है, हम छुएं और उनकी एनर्जी हम में आए, उनके थॉट्स वाइब्रेशन हम में आए। तो इसके लिए मंदिर जाना और तीर्थ स्थान पर जाना बहुत ज़रूरी है। वृंदावन में मैम जो बांके बिहारी लाल की मूर्त है उसे ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, ऐसा क्यों? बिहारी जी वैसे तो दर्शन देते हैं, बीच बीच में पर्दा लग हाँ, जाता है उनके थोड़ी लिए, देर के लिए आंखें नहीं मिलती, आंखें मिलने भी नहीं देते। मिलने नहीं देते वो, क्योंकि बार बार बीच में पर्दा आ जाता है। हाँ। क्योंकि बहुत इस पे भजन भी बनाए गए हैं, बांके बिहारी को नज़र नहीं लग जाए। हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, ज़्यादा टकटकी लगा के देखोगे तो हमारे ठाकुर जी को नज़र लग जाएगी। तो ये भाव रख के, क्योंकि ब्रज में ठाकुर जी को लाला बच्चा रूप में मानते हैं, तो अपने ठाकुर जी का ध्यान रखने के लिए बार बार पर्दा लगाते थे कि कनेक्शन ज़्यादा जुड़े ना। और एक भाव और है, पहले भी मैंने बताया है कहीं कि थोड़ा इसलिए भी डर रहता है क्योंकि बहुत हमारे बिहारी जी सीधे साधे से हैं, जो बुलाता है उसके साथ चल पड़ते हैं, जो जहाँ बुलाए वहीं चल पड़ेंगे। तो इसलिए वो थोड़ा सा इसलिए भी पर्दा लगा देते हैं कि क्या पता कौन सा भक्त कहे बिहारी जी छोड़ो वृंदावन और चलो हमारे साथ जहाँ हम रहते वहीं चलो, तो चल देंगे। तो इस भाव से भी पर्दा लगा देते हैं ठाकुर जी का। तो यही भाव है, बाकी ऐसा इसमें कोई टिपिकल शास्त्रीय कोई भाव नहीं है। ये मन का एक सोच है, एक मन का भाव है, भाई अपना मानते तो अपनापन होने के नाते उनको नज़र ना लगे, इस भाव से पर्दा लगाते हैं। मैम आजकल का जो यूथ है ना, वो एंजाइटी और डिप्रेशन का बहुत बड़ा शिकार है। मुझे लगता है डिप्रेशन एंजाइटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों की लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। भगवान ने जैसा उनको बनाया है, जो उनको दिया है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ। बहुत 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 पाने के चक्कर में जो होता है वो छूट जाता है। हाँ। पढ़ाई में जो कर लिया उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। 70% नंबर आ गए तो 70 क्यों आए, 90 क्यों नहीं आए। अगर एक अच्छी जॉब चल रही है तो दूसरी जॉब अच्छी क्यों, इससे हाई वाली सैलरी वाली क्यों नहीं मिल रही। तो मतलब कि डिज़ायर्स बहुत है लोगों के मन में, इच्छाएं बहुत हैं, बहुत कुछ पा लेना है, बहुत दुनिया को जीत लेना है। ये ठीक है, लेकिन इतनी डिज़ायर्स मत रखो कि आपका आज का सुकून छिन जाए। किसी ने कहा इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी खुद की चेहरे की मुस्कान। अगर वो किसी रीज़न से जा रही है तो उस चीज़ को तुरंत छोड़ दो। अगर आपकी चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ इसलिए जा रही है कि दिन भर आप जब घर आते हारे थके और आपको पता है कि अब ये इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आप उस चीज़ के लिए बने नहीं। अगर आप उस चीज़ के लिए बने होते तो पूरा दिन काम करने के बाद भी जब आप घर में घुसते तो हंसते हुए आते। आपका चेहरा ऐसे लगता है कि हाँ आपने एकदम कुछ अच्छा करके आए हो। शरीर की एनर्जी लो हो सकती है, बट अंदर की जो एनर्जी है वो लो नहीं होनी चाहिए। अंदर से आपकी एनर्जी एकदम फुल ऑन 100% रहे ऑलवेज, हमें